समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की गई अध्यक्षता। चल रहे कार्यों और भविष्य की परियोजनाओं पर की गई चर्चा। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर की बात। कहा जम्मू के लोग इस टैक्स को देने को हैं तैयार। शोपियां में एक यूट्यूबर पत्रकार पर हुए आतंकी हमले में शामिल 2 हाइब्रिड आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद किया गया बरामद। एआरआई एवं परीक्षण विभाग के प्रधान सचिव अशोक कुमार परमार ने जिला के विकास परिदृश्य का जायजा लेने के लिए शोपियां का किया दौरा। कई सदस्यों से की मुलाकात। कश्मीर के टूरिज्म में ट्यूलिप गार्डन ने लगाए 4 चांद। 10 दिन में 1.35 लाख टूरिस्ट पहुंचे देखने। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। बता दें, इस दौरान उन्होंने चल रहे कार्यों और भविष्य की परियोजनाओं पर भी चर्चा की। वहीं इस मौके पर एसएएसबी के माननीय सदस्यों ने भी सुचारू और परेशानियों मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए अपने मूल्यवान इनपुट और सुझाव साझा किए। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही जम्मू में डिजिटल डोर नंबरिंग क्यूआर कोड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लोग इस टैक्स को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे जम्मू का विकास होगा। राज्यपाल एलजी मनोज कुमार सिन्हा जी ने भी हमसे और आप सब लोगों से सजेशंस मांगे हुए हैं। जब वो उनको सजेशन जाएंगे, उसमें वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस निर्णय के बाद में टैक्स की भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। टैक्स तो 1 अप्रैल से तो लागू हो ही गया है, उसको भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें जो संशोधन होगा वो उसमें लाए जाएंगे। कब तक लगता है ये? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो नाराजगी जम्मू की या कश्मीर की, किसी को कोई नाराजगी नहीं है भैया, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हैं। 300 रुपया, 400 रुपया, 700 रुपया साल का अगर एक मकान वाले ने देना है जो वहाँ जानीपुर में रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल आर रेडी फॉर द प्रोग्रेस। 3-4 हज़ार करोड़ रुपया हमें। शोपियां में एक यूट्यूबर पत्रकार पर हुए आतंकी हमले में शामिल 2 हाइब्रिड आतंकियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत दोनों आतंकियों पर मामला भी दर्ज कर दिया गया है और उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं इस कार्यवाही में ये भी पता चला है कि ये दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन टीआरएफ के हाइब्रिड आतंकी के रूप में काम कर रहे थे और इनके खुलासे पर पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव सेदापुरा पयन शोपियां के बागों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खूब लुभाने का कारण बना हुआ है। श्रीनगर में गार्डन को खुले हुए महज 10 दिन हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में ही लाखों टूरिस्ट इसे देखने के लिए आ चुके हैं और अब तक 1,35,000 पर्यटकों ने खिले हुए फूलों को देखा है। बता दें, गार्डन खुलने के पहले दिन से ही बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में ऐसे ही जारी रहेगा। हम कश्मीर आए हैं सिर्फ ट्यूलिप फेस्टिवल की वजह से, अदरवाइज हमारा प्लान पहले का भी था, बट इसको हमने क्लब करके अपना टूर स्पेशली प्लान किया। और ट्यूलिप्स आई थिंक यहाँ पे कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया में कहीं होते भी नहीं, अगर होते तो सर्वाइव इतना ब्यूटीफुली नहीं खिलते हैं कहीं पे भी। सो ये आई थिंक एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी है एंड दिस इज रियली पैराडाइज ऑफ अर्थ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ऑर्गेनाइज किया गया है, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट टाइम कब आने का प्रोग्राम है? मैं इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन है जून जुलाई का, उसमें प्लान करूंगा आने का फुल फैमिली के साथ। उसमें हम अपने पेरेंट्स को भी लेके आएंगे साथ में। उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगा तो
एआरआई एवं परीक्षण विभाग के प्रधान सचिव अशोक कुमार परमार ने जिले के विकास परिदृश्य का जायजा लेने के लिए जिला शोपियां का दौरा किया। बता दें, इस बैठक की शुरुआत में उन्होंने मिनी सचिवालय शोपियां के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर फीडबैक लेने के लिए डीडीसी, पीआरआई सदस्यों, नगर पार्षदों और जिला अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक भी अध्यक्षता की। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिले में समुद्र तले से 3500 मीटर ऊपर कम खतरे के स्तर के साथ हिमस्खलन होने की संभावना जताई गई थी। वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे अगले आदेश तक सावधानी बरतें और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में ना जाएं। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको बता दें, आज रात 12 बजे के बाद से देश सहित प्रदेश में भी सफर महंगा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित NHAI के सभी टोल प्लाजा पर 31 मार्च यानी आज रात से 12 बजे के बाद टोल करीब 10% बढ़ जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों को टोल टैक्स के लिए अब जेब कुछ और ढीली करनी होगी। कश्मीरी विस्थापितों ने आज जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी विस्थापितों ने जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी की जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। सर, आज ये कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर और यूथ का हमने एक दिन का प्रोटेस्ट रखा है। क्योंकि सभी को पता है, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूंगा, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। जब ये माइग्रेशन हुई थी उसके कारण क्या थे? वो एक जेनोसाइड था, एक कौम को वहां से निकाला गया, खदेड़ा गया। हम कोई यहाँ पे पिकनिक पे नहीं आए। उस टाइम पे क्या हुआ कि कश्मीरी माइग्रेंट्स, मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। जब वो यहाँ आए उनकी सैलरीज इशू की गई, लेकिन एक तबका जो पीछे रह गया था, जो जमींदार थे, जो छोटे मोटे। महंत श्री केशव दास जी महाराज ने कहा कि तमाम लोगों की ये मांग है कि बाल संत साहिल जी महाराज को जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। और महंत श्री केशव दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से ये अपील करते हुए कहा कि जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार साहिल जी महाराज होने चाहिए। का खोड़ ब्लॉक है, वहाँ पर झांकी निकली हुई है और आज हम नवरात्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है, वो टिकट जो है वो हमारे साहिल जी महाराज, जिनके अंदर बहुत ही जज्बा है देश सेवा का, मातृभूमि की सेवा करने का बहुत उनके अंदर जज्बा है। हम जितने भी खोड़ वासी हैं और जम्मू की जितनी भी जनता है, सबका अरमान है कि युवा संतों को आगे आना चाहिए। युवा संत है हमारा, वो उसको इस बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रार्थना है और जो उनके जितने भी हमारे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं, उन सबसे ये प्रार्थना है कि एक 25 साल का युवा नेता वो चाहता है देश की सेवा करने, और देश की सेवा करने का उसको मौका दिया जाए। मौका तभी हो सकता है उनको यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा सम्मेलन हॉल उद्योग भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन रोमेश खजूरिया ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का, बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाल के इस इवेंट को कवर करने के लिए आप आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये आज जम्मू में हम 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कर रहे हैं। जो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है ये वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत ये जम्मू शहर में आज की शुरुआत बारिश के साथ हुई। बादलों के बरसने से तापमान में गिरावट आई। वहीं अभी भी बादल छाए हुए हैं। जम्मू श्रीनगर पर यातायात जारी है। हालांकि मुगल और SSG रोड बंद है। इससे पहले बीते दिन हल्की बूंदाबांदी की वजह जम्मू में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा चढ़कर 29.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जम्मू समेत संभाग के अन्य कई जिलों में दिन की तपिश का एहसास हुआ। कश्मीर में मौसम सुहावना बना हुआ है। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।